इसको कहते हैं मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना। और मानसिक संतुलन बिगड़े भी क्यों ना, जिस दल को भी इन लोगों ने इनके इकोसिस्टम में सपोर्ट किया, समर्थन किया, उस दल की पुंगी बज गई। किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। इनका और इनके दल का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। और ऐसा ही सिमिलर सा डर मुझे इनकी बातों में भी सुनाई दी। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई तो हो सकता है हमारे आपके वोट डालने का अधिकार भी छीन ले। इनका और इनके दल का जो होगा सो होगा, वो तो हमें भविष्य में पता चलेगा। बट एक बात तो है, अपने अरविंद केजरीवाल जी इन सबके बीच में बड़े समझदार हैं, बड़े चालू हैं। उन्होंने समय की नज़ाकत को समझते हुए अपनी चाल चल दी है अहेड ऑफ यूपी एंड पंजाब इलेक्शंस। अमृतसर में लव कुश और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? क्या सिर्फ केजरीवाल जी का इतना कर देना ही उनकी पार्टी के लिए काफी होगा, इनफ होगा? इसका तो मुझे पता है नहीं, बट एक बात तो है, इकोसिस्टम वाले एक्टिवेट हो चुके हैं अलग अलग नैरेटिव्स को लेके। ये लोग हर उस नैरेटिव के साथ इन दिनों मैदान में उतरे हुए हैं जो नैरेटिव सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ऐसी खबर जिसने पूरी तरीके से सनसनी मचा दी है। जी हां, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या झूठ बोला। सरकार के ही डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक सरकार ने भारत की जनता से झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों के बलिदानों को स्वीकार नहीं किया, उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं रखा। तो मीडिया इतना डरपोक हो चुका है, बिक चुका है, हमारा इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, हमारा कानून व्यवस्था सीजीआई जो कॉकरोच बोल रहा है, जिनके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये सब इतने ज्यादा बिकाऊ हो चुके हैं, इतना बिक चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में राहुल गांधी के टाइम पे हमें ये बिकाऊ चीजें नहीं दिखती थी। लेकिन जिस तरह से देश की संसद में मोदी सरकार के जरिए झूठ बोला गया है, उस पे पूरा देश हैरान है, परेशान है और पूरे तरीके से जज्बाती हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलने से अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर की तरह संविधान नहीं लिख दोगे आप। उन्होंने किया, पढ़ाई करी, 32 डिग्री हासिल करी, उसके बाद उन्होंने संविधान लिखा जिससे आज जलते हैं, छिड़ते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को बोलने से कि मैं क्रांतिकारी हूँ, क्रांतिकारी दूसरों को गाली बकने से कोई नहीं बनता। क्रांतिकारी अब जब नहीं बनते जो दूसरों को बैठकर कोसो। मैं नरेंद्र मोदी की नीतियों की और उनकी राजनीति की हमेशा आलोचना करती रही हूँ, लेकिन जब उससे देश से बाहर जाते हैं नरेंद्र मोदी तो वो भारत के नेता होते हैं और भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मन को बड़ा दुख पहुंचा, कहने लगे अजीब अंदाज में, उनकी शब्दावली देखिए, कहा कि ये बहुत खूबसूरत इंसान है, ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, और इसके अलावा फिर ये कहा बेहतरीन ट्रेडर है ये, बट ही इज अ किलर। इन्हें अंग्रेजी में कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए बहुत बेहतरीन डील करते हैं, ये किलर है, किलर डील करते हैं। लेकिन इन शब्द का इस्तेमाल क्या इसे किसी गंभीरता से लिया जा सकता है? ये लोग कितना भी कुछ कह ले, कुछ भी बोल ले, एक बात तो है दोस्तों, इकोसिस्टम वालों की आपस में ही नहीं बन रही है शायद। देखो ना, ये लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो इकोसिस्टम के बाकी लोग ऐसी बातें भी तो कर रहे हैं। As long as he's the leader, India's going to play a big role. इन्होंने काम किया ना, और उल्टा ऑपोजिशन तो और पीछे चला गया। इन्होंने वही कहा जो वो देख रहे हैं, हमारे देश का विपक्ष क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो क्या प्रोडक्टिव कर रहा है। द आंसर इज नन। एक बलून तक तो इनसे फुलाया नहीं जा रहा है और ये चले हैं आम आदमी बनने के लिए, एक कॉमन मैन बनने के लिए, ताकि उनसे वो कनेक्शन को दिखा सके लोगों के सामने। जी हाँ, ये वही आम आदमी है जिसको पटाने के लिए हमारे देश का विपक्ष लगा हुआ है। क्या ये आम आदमी इनकी बातों में आएगा? इनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो इनकी बातों में जल्दी नहीं आने वाला। 2027 में इतनी वोट पड़ेंगी कमल के फूल पे माननीय योगी जी के लिए, जो मशीन है ना, मशीन अचानक करेगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे देश के विपक्ष ने इन दिनों नैरेटिव्स की बाढ़ ला के रखी हुई है। जी हाँ, वो इसी जुगत में है, इसी कोशिश में कि कुछ तो चिपक जाए सरकार के साथ, ऐसा कुछ जिससे उनको चुनाव में फायदा हो जाए। ये सीजेपी आंदोलन किया है, सीजेपी आंदोलन उसी पर्टिकुलर नैरेटिव का, उसी नैरेटिव की बाढ़ का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा कतरा है। हम सारे ही अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए तो फिर ये प्रोटेस्ट नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग बारी बारी से बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे, सब लोग बैठेंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई और करना चाह रहा है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से या जो नॉर्मल पब्लिक आ रही है उनके तरफ से, तो दे आर मोर देन फ्री टू डू इट। हम लोग उस पर रोक टोक नहीं कर सकते। ये होता है इसकी टोपी उसके सर। भूख हड़ताल कायदे से सीजेपी प्रोटेस्ट करवाने वालों को ही करनी चाहिए थी, बट इन्होंने चुना किसको, इन्होंने आगे किसको किया? इन्होंने आगे कर दिया सोनम वांगचुक जी को। जी हाँ,
फंस गए बेचारे बुरी तरह इनके बीच में। 8 दिन से ज्यादा से कॉकरोच जनता पार्टी का इंडेफिनिट प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर। मेन स्ट्रीम मीडिया ने, न्यूज चैनल्स ने इसकी कवरेज बिल्कुल खत्म कर दी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इसे कवर किया जा रहा है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन सब सपोर्ट में आ गई है, किसान लोग अपना समर्थन दिखा रहे हैं और कल से सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि वो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ जाएंगे। सिर्फ एक मकसद, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। इसको कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाना। सोशल मीडिया के माध्यम से भाई साहब ने सोनम वांगचुक जी को ऐसे झाड़ पे उठाया है, ऐसा चढ़ाया कि वो चाह कर भी ना नहीं कर पाएंगे। खैर, ये आंदोलन तो जो है सो है। इस आंदोलन को कायदे से नीट पेपर लीक पर डिस्कशन करनी चाहिए थी, बट देखो ना ये लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं भाईचारा। जो लोग अभी भी धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं वो बेसिकली इस देश को खत्म करने के काम कर रहे हैं। आप याद रखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो देश के गद्दारों में सबसे पहला नाम आप ही का आएगा। ये लोग वो लोग हैं दोस्तों जिनको या तो ऐसी बातें दिखाई देती नहीं है, या फिर ये लोग कन्वीनियंटली देखना नहीं चाहते। मुस्लिम लीग ने 1942 में डिमांड की थी पाकिस्तान की। 22 साल तंग होने के बाद में वही हालात अब पैदा करे जा रहे हैं। अब सिर्फ जो है आंदोलन ही नहीं, हम फिर से अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। जरा सोच के देखो, इन लोगों के लिए ये मैडम भाईचारे के गीत गा रही है, भाईचारे के संगीत बना रही है। बाबा का देश नहीं है, इसको हमारे देश को सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर बसाया है। जो बकलोली इस मैडम ने यहाँ पर करी है ना, इन्होंने शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान क्रिएट कैसे हुआ। अगर उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया होता तो शायद इतने सारे नामों के बीच में अब्दुल, डेविड, गुरविंदर और सुरेश के बीच में ये अब्दुल को ऐड ना करती। खैर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे भाईजान इन सीजेपी वालों के साथ है तो आप गलत हो दोस्तों। कुछ भाईजान हैं हमारे देश में ऐसे भी जो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े। जिस मुसलमान को कुत्ता पार्टी भी ना पूछ रही हो, ठीक है, वो जा रहा कांग्रेस पार्टी में और बड़ा दयालु बन रहा, कृपालु। टोटल फर्जी आदमी है कांग्रेस में। तो आप विरोध कर रहे हैं? हम शुरू से कह रहे हैं, हम तो मुसलमानों से हमने अपील भी किया था। लो, इन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी और ये भाईजान जो सीजेपी प्रोटेस्ट में इन दिनों बहुत दिखाई दे रहे, फ्रीक्वेंटली नजर आ रहे हैं, उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने इनकी बातों को दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपना मकसद भूले नहीं है। ये लोग खाना ला रहे तो इनके साथ भी खाना पड़ेगा ना, मतलब सारा इनकी वजह से चल रहा है। इतनी धूप में इसमें इन दोनों के बिना तो मतलब मुझे लगता है सर के हेल्प के बिना चल पाता है ये सब। आप सब भी सोच रहे होंगे कि सीजेपी प्रोटेस्ट वाले भाईजान सीजेपी प्रोटेस्ट में क्यों है। सिंपल सी बात है दोस्तों, सीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं मोदी विरोध, बीजेपी विरोध। और भाईजान को क्या चाहिए? उनको भी वही चाहिए, वैसे ही लोग चाहिए, वैसे ही लोगों से उनकी बनती है जो मोदी विरोध करे, बीजेपी विरोध करे। इन सिंपल वर्ड्स, भाईजान का नीट वीट से कोई लेना देना है नहीं, जैसा इन मैडम का नीट से कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे अपील है, देश भर से और गोलबंद होइए, क्योंकि आंदोलन और पुरजोर तरीके से और तेवर से इस देश भर में आग का रूप लेने वाली है। ये वामपंथन एक अलग ही एजेंडा लेके घुसी है इस प्रोटेस्ट में। जी हाँ, सीजेपी वालों को क्या चाहिए था? उनको चाहिए थी भीड़, और ये भीड़ इनको किसने ला के दी? इन्हीं वामपंथी मैडम ने थोड़ी बहुत भीड़ इनको ला के दे दी। अब जब भीड़ दी है तो गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब है यहाँ पर। अब मैं कुछ दे रही हूँ तो कुछ लूंगी भी ना, तो ये भी वही ले रही है, टाइम ले रही है। प्रोटेस्ट में अपना समय इन्होंने अलग से अलॉट करा रखा है। जब इस तरह के लोग किसी एक आंदोलन से जुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की बातें ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही आता है, उनको वही सिखाया जाता है। वो आजादी आपको सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख से मिली है, अम्बेडकर के संविधान से मिली है। तो तमाम नारे लगाने से पहले आज जो फ्रीडम आप एंजॉय करती हैं इसके बारे में सोच लीजिए। सीजेपी प्रोटेस्ट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है इसका हल्का फुल्का आपको आइडिया लग ही गया होगा। इसके अलावा भी दोस्तों इस देश में एक और नैरेटिव बहुत ही फ्रीक्वेंटली चढ़ाया जा रहा है इन दिनों। अगर आप नोटिस करोगे, राम टेम्पल में जो डोनेशन थेफ्ट हुआ ना, उसको लेकर भी विपक्ष माहौल बनाने में लगा हुआ है। वो अलग बात है, उनकी ज्यादा चल नहीं रही। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद, ठीक है, जब तक भारतीय जनता पार्टी को 2027 में दफन नहीं कर देता है, वो चैन से बैठने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय नहीं बचेगा अगर कोई ऐसी हरकत, हिमाकत उत्तर प्रदेश में कोई गुंडई अगर भारतीय जनता पार्टी ने करी। तो ये नहीं पता कि आप किसको क्या वोट कर रहे हैं। आप हमें धमकाने से अपनी धमकी अपने पास रखिए। आपका इतिहास टूटिया चलाने का है, गौर करिए, इस बार कुछ मत कराइए। सही बात है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लुटेरे बैठे हैं दिल्ली में। शाह और सुल्तान जो बैठे लुटेरे हैं, लोकतंत्र के भी और भगवान के खजाने के भी, देश के खजाने का। बार कहता हूं, राजनीतिक दल की कोई मोरालिटी नहीं, ठीक है। या तो आप ये तय करें कि एक विधायक, एक सांसद कोई पार्टी छोड़ेगा तो उसकी सदस्यता अपनी वाली चले तो क्या बढ़िया, हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए, तब तो शर्म नहीं आती। लिटरली दोस्तों, एंकर और राधिका खेड़ा जी ने लिटरली तोड़ फोड़ के रख दिया इन विपक्षियों को। जिस तरह अभिजीत डिप्टी भाई साहब को तोड़ फोड़ के रख दिया, किसने? भारत की जनता ने, इनका साथ ना देकर। मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए वरना जनता आपको निकाल देगी। ये भाई साहब लिटरली धमकियों पर उतर आया है, इसलिए शायद देश की जनता इनको सीरियसली ली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये पूरी तरह संदेह के घेरे में है। द मोमेंट इस प्रोटेस्ट से आड़े टेढ़े और उल जलूल टाइप के लोग जुड़े, तभी इस प्रोटेस्ट ने
अपनी विश्वसनीयता खो दी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।